परिचय एक बार देने की कोशिश करती हूँ। मैं डॉक्टर सुमन यादव, प्रवक्ता, वर्तमान समय में डाइट रायबरेली। मेरा विषय है हिंदी। हिंदी में आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे नीति श्लोक। नीति क्या होती है, नीति किसे कहते हैं, इस शब्द से हम आप लोगों को आज परिचित कराएंगे। नीति शब्द जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, नीति शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है बर्ताव का तरीका। नीति शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है बर्ताव का तरीका, अर्थात हम जिस समाज में रहते हैं वह एक सोसाइटी होती है। जैसा कि कहा जाता है कि परिवार हमारी प्रथम पाठशाला होती है और समाज का सबसे छोटा अंग भी परिवार ही होता है। सर्वप्रथम बच्चे का जन्म होता है तो वो अपने परिवार से ही सीखना प्रारंभ करता है। जो भी अच्छाइयाँ बुराइयाँ उसके अंदर होती हैं, माता पिता उसे सुधारने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो नीति शब्द इस आशय से हमारे समाज में प्रयुक्त हुआ है कि हमें लोक व्यवहार या सभी लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। समाज में वर्ताव का तरीका, व्यवहार का ढंग, अर्थात लोक व्यवहार हेतु नियत किया गया आचरण, जो समाज में हम अपना व्यवहार देते हैं और लोगों से जो व्यवहार हमें मिलता है उसे हम नीति कहते हैं। बच्चों, अब आप लोगों को नीति शब्द का मतलब काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। इसका शाब्दिक अर्थ पता हो गया। अब हम नीति शब्द किन किन परिप्रेक्ष्य में प्रयोग किया जाता है, जैसे राजनीति, कूटनीति, धर्म नीति, सबका एक तरीका होता है। राजनीति हमारे राजनेता की नीति कुछ अलग होती है। कूटनीति जो लोग समाज में कूटनीतिज्ञ होते हैं उनकी नीति कुछ अलग होती है, मतलब व्यवहार का तरीका कुछ अलग होता है। धर्म नीति जो धार्मिक व्यक्ति होता है उसका समाज के साथ आचरण कुछ अलग होता है। मतलब सभी का अपना एक लक्ष्य होता है। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो हम व्यवहार करते हैं वो हमारी नीति होती है। हम लोग संस्कृत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे थे नीति श्लोका। ऐसा नहीं है कि केवल संस्कृत में ही नीति शब्द की बात हुई है। हमारे हिंदी के भी कवियों, महाकवियों ने भी नीति के दोहे लिखे हैं। जैसा कि हम लोगों ने क्लास में पढ़ा भी है, जाना भी है। कबीरदास भक्ति काल के निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हैं, इन्होंने भी नीति के दोहे लिखे हैं। रहीमदास ने भी नीति के बहुत सारे दोहे लिखे हैं और बिहारी ने श्रृंगारिक दोहों के साथ साथ नीति के दोहे लिखे हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी कार्य की सिद्धि के लिए जो हम योजना बनाते हैं उस लक्ष्य की प्राप्ति तक उस योजना को हम नीति कहते हैं। जब वो सकारात्मक पक्ष में होती है तो वो नीति कही जाती है। जब वो नकारात्मक पक्ष में होती है, किसी के लिए षड्यंत्र रचना, किसी के लिए बुरा सोचना, तो वो हमारी कूटनीति होती है। अब हम आते हैं इसके मूलभूत शब्द नैतिक। नीति शब्द का प्रयोग मूलतः बच्चों में, बड़ों में और बच्चों में दोनों में नैतिक मूल्यों की बढ़ोतरी के लिए प्रयुक्त हुआ है। आज हम लगातार देखते चले आ रहे हैं कि हमारे समाज में नैतिक मूल्यों का अनवरत हनन हो रहा है। मतलब व्यक्ति के अंदर से दया, ममता, करुणा, ईमानदारी, सत्य और अहिंसा, इन सारे मूल्यों का बहिष्कार होता चला जा रहा है। इसके बदले में व्यक्ति के अंदर क्रोध, बेईमानी, असत्य, हिंसा और बहुत सारे ऐसे अनैतिक गुण हैं जिसका वह समाज में व्यवहार कर रहा है। एक होता है नैतिक, दूसरा होता है नैतिक मूल्य। किसी भी व्यक्ति में जब इन सारे गुणों अर्थात दया, ममता, करुणा, ईमानदारी, सत्य और अहिंसा, जब व्यक्ति के अंदर ये सारे गुण
प्रवेश कर जाते हैं, अर्थात इन सारे गुणों के साथ वह समाज में व्यवहार करता है, तब वह व्यक्ति मूल्यवान हो जाता है। नैतिकता ऐसे बस दया कहने के लिए हो जाए, ममता कहने के लिए हो जाए, करुणा कहने के लिए हो जाए और व्यक्ति उसे अपने आचरण में ना लाए तो वह व्यक्ति अमूल्यवान रहेगा, उसका कोई मूल्य नहीं है। जब इन सारे गुणों के साथ व्यक्ति समाज में लोग व्यवहार करता है, लोगों के साथ व्यवहार करता है, तभी वह व्यक्ति नैतिक मूल्यों से युक्त होता है। अब ये तो चर्चा हमारी नीति शब्द पर थी। अब हम आप सभी लोगों को कुछ नीति श्लोक पढ़ाएंगे अर्थ सहित। जैसा कि प्रथम नीति श्लोक का चयन जो हमने किया है वो है अक्रोधेन जयेत क्रोधम असाधुम साधुना जयेत, जयेत कदर्यम दानेन जयेत सत्येन च नृतम। अर्थात अक्रोधेन जयेत क्रोधम, क्रोधम अक्रोधेन जयेत, अर्थात क्रोध पर हम किस तरह से विजय प्राप्त करेंगे? प्रेम के माध्यम से। अक्रोधेन जयेत क्रोधम, अर्थात क्रोध पर हम ममता से, आक्रोध से अर्थात प्रेम से विजय प्राप्त करते हैं। अर्थात बच्चों, जो चीज़ हम झगड़ा लड़ाई से नहीं प्राप्त कर पाते हैं उसे हम प्रेम से प्राप्त कर सकते हैं। असाधुम साधुना जयेत, अर्थात जो दुर्जन, असाधु मतलब, साधु मतलब क्या होता है? सज्जन, असाधु मतलब दुर्जन, असाधुम साधुना जयेत, अर्थात असाधु मतलब दुर्जन, दुर्जन व्यक्ति पर हम सज्जनता से विजय प्राप्त कर सकते हैं अर्थात करते हैं। जयेत कदर्यम दानेन, कदर्यम मतलब कृपणता, कृपणता मतलब कंजूसी। जयेत कदर्यम, जयत मतलब विजय प्राप्त करते हैं, कदर्यम मतलब कृपणता पर, किससे? दाने, दान के माध्यम से हम कंजूस व्यक्ति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जयेत सत्येन च नृतम, अर्थात सत्य के माध्यम से हम नृतम, अनृतम च नृतम मतलब झूठ पर हम सत्यता से विजय प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात जयेत क्रोधम, क्रोध पर हम किससे विजय प्राप्त करेंगे? प्रेम से। असाधुम साधुना जयेत, दुर्जन व्यक्ति पर हम सज्जनता से विजय प्राप्त करते हैं। जयेत कदर्यम दानेन, दान के माध्यम से हम कृपणता पर विजय प्राप्त करते हैं अर्थात कंजूस व्यक्ति पर विजय प्राप्त करते हैं। जयेत सत्येन च नृतम, अर्थात सत्य के माध्यम से हम झूठ पर विजय प्राप्त करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग के माध्यम से ही भारत को आज़ाद कराया अर्थात अंग्रेज़ों पर विजय प्राप्त की।